फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पासपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपने यहाँ पर अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लिया है और आपको आपका पासपोर्ट भी मिल चुका है और आपके पासपोर्ट में आपके नेम में या फिर आपके एड्रेस में किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है, तो इसे रेक्टिफाई करवाना भी आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो अगर आपके पासपोर्ट में आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है, तो इसे आप कैसे रेक्टिफाई करवा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए जो केस है वो 23 जून 2015 को पहली बार केरला हाईकोर्ट में डिस्कस हुआ था। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ये गाइडलाइंस जो माइनर है और मेजर है, दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की। तो माइनर मीन्स जिसकी एज 18 ईयर से कम है उसे हम माइनर कंसिडर करते हैं। तो अगर माइनर का पासपोर्ट बना हुआ है और उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ में किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक है, तो इस केस में वो इजीली रेक्टिफाई करवा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर माइनर के पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाने के लिए उसको ज्यादातर लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट नहीं करना होगा। तो वही अगर हम बात करें मेजर की, मेजर मीन्स जब आपकी एज 18 ईयर्स हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको जैसा कि पता ही है कि जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स की होती है। तो आफ्टर 10 ईयर्स जो आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पासपोर्ट को बने हुए को 10 साल हो चुके हैं और आपने अपने पासपोर्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवाई है, तो इस केस में आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बट अगर आपने जो पासपोर्ट है वो बनवा लिया है और 5 साल के अंदर अंदर आप अपने पासपोर्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ज्यादातर लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने की कोई नीड नहीं है। यानी कि पासपोर्ट के बने होने से लेकर 5 सालों के अंदर अंदर तक आपको यहाँ पर किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप उसके बाद करवाते हैं, तो इस केस में आप अपने पासपोर्ट में कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेंज नहीं करवा सकते। तो 5 सालों के अंदर अंदर आप इजीली करवा सकते हैं, इसके बाद आप नहीं करवा सकते। तो माइनर है जो, वो अपने पासपोर्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कब कब करवा सकता है, जब वो रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो इस केस में वो अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकता है। तो मेजर के लिए ये 5 साल वाली कंडीशन अप्लाई होती है। पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए आपको यहाँ पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि प्रूफ के तौर पर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा सकते। देन बाकी भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपके पास कोई फेक डॉक्यूमेंट है तो इस केस में भी आप अपने पासपोर्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा सकते। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कैसे आप इजीली अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।